प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सभी का KTS भैया और आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसमें हमें बोल रहा है ये जितना भी क्वेश्चन दिया है उसका बिना लंबी प्रक्रिया किए, जैसे अपने लोग विभाजन गुणनखंड विधि द्वारा करते थे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते थे, इस सभी का न प्रयोग करके बस हमको ये बताना है कि ये जो परिमेय संख्या है शांत है या अशांत है। तो इसमें एक चीज़ हम बताते हैं, यहाँ पे ये जो 17 P/Q है, यहाँ पे ये P को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है, और Q को क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है। तो यहाँ पे जो अंश है ना, वो अगर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा तो वो कैसा होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके अलावा किसी और रूप में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आइए अब अपने लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 17/325। तो यहाँ पे हम 325 का सॉल्यूशन करेंगे और इसका रूप देखेंगे। तो आइए 325 का करते हैं। 325 को हम 2 से लगा सकते हैं, नहीं लगा, 3 से लगा सकते, देख लीजिए, 3 का 3, ठीक। और यहाँ पे 1 है, 4 तिया 12, नहीं 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो डायरेक्ट 5 से लगाइए। 6 पंचे 30, 1 इधर से 5 दूनी 10, फिर 2 उधर 25 25, फिर 5 से लगेगा। इसे फिर से करिए, 5 का 5, 1 उधर गया तो 2 12 हो गया, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, फिर 2 उधर गया 25 25, फिर 5 से लगेगा। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, फिर 25 25, फिर लगाइए आप लोग, फिर से लगाएंगे तो 5 मरतबे, तो क्या हो जाएगा 25 25। तो यहाँ पे किसके रूप में आ गया, यहाँ पे 325 कौन रूप में आ गया, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 के रूप में। आप कहिएगा भैया यहाँ पे 2 के पावर n का आ गया, तो क्या हम 2 के पावर 0 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 325 5 के पावर n और 2 के पावर m के रूप का है। इसका मतलब ये 13/325 है, ये शांत है। क्या है, शांत है। अब आ जाइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 17/18। कितना दिया है, 17/18। अब यहाँ पे 8 का सोल्यूशन करेंगे। किसका करेंगे, 8 का। तो 8 को करिए, 2 से लगाएं 4 आ गया, फिर 2 से लगाएं तो 2 आ गया। तो यहाँ पे 8 किस रूप में आ गया, 2 के पावर 3। तो हम 5 को भी लिख सकते हैं 5 के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 आ जाएगा तो वो 1 आएगा। तो ये भी किसके रूप में है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। तो इसका मतलब ये संख्या भी शांत है। क्या है, शांत है। अब आ जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अब 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 64/455। अब 455 का करेंगे पहले हम। तो 455 को 3 से लगा के देखिए, नहीं 3 से नहीं लगेगा, तो 5 से लगेगा। 9 पंचे 45 और 5 का 5। अब देखिए इसको लगा सकते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए अगर किसी भी संख्या से लगाएंगे, लेकिन 2 और 5 से अब नहीं लगेगा। इसका मतलब ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो इसका मतलब ये अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मेरा 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 15/1600। तो क्या करना है भाई, 1600 का गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो 1600 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 800, फिर 2 से लगाएंगे 400, फिर 2 से लगाएंगे 200, फिर 2 से लगाएंगे 100, करते जाइए। फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, अब 5 से लगेगा। तो यहाँ आप देखिए 1 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 6 बार आया है। तो
तो 2 के पावर 6 लिख देंगे, इंटू 5 कितना बार आया है, 2 बार। तो यहाँ पे 1600 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। इसका मतलब 15/1600 ये शांत है। क्या है, शांत है, ये भी शांत है। तो अब आ जाइए हम अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे मेरा 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा है 29/343। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं, ये 343 है। यहाँ पे देखिए अगर 2 और 5 रहेगा तो इसका मतलब वो 2 या 5 से विभाजन होगा, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब ऑड नंबर है, तो ये विभाजन नहीं होगा, 2 और 5 से होगा ही नहीं। इसका मतलब डायरेक्ट बोल दिए ये अशांत है। क्या, अशांत है, बस। अब आ जाइए 6 नंबर। 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 दिया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट दिया है ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का है। तो इसका मतलब ये शांत है, शांत है, डायरेक्ट। अब आ जाइए 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या दिया है, 29/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर है 7 के पावर m। लेकिन हम क्या बोले थे आपको, अगर 2 के पावर m और 5 के पावर m का रूप का होगा तभी शांत होगा, और इसके अलावा कुछ भी हो जाएगा वो अशांत होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग भी बोल दीजिए ये अशांत होगा। अब आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे 8 नंबर बोल रहे हैं 6/15 दिया है। तो 15 का कर लीजिए पहले, 3 से लगेगा, 3 पंचे 15। तो यहाँ किसके रूप में आ गया 15, 3 इंटू 15 के रूप में, 5 के रूप में। तो यहाँ 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का नहीं है, इसका मतलब ये भी अशांत है, शांत नहीं है। अब दिया है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर 35/50 दिया है, 35/50। तो ऊपर का हमको हर नहीं देखना है, बस हमको अंश को देखना है। अंश अगर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप का होगा तो वो शांत होगा, नहीं तो वह अशांत होगा। तो यहाँ पे 50 का हम करेंगे, किसका करेंगे 50, किसका करेंगे 50 का। तो ये 50 है, इसका कीजिए, 2 से लगाएं तो 25 आ गया, फिर 5 से लगाएं 5 आ गया। तो यहाँ पे 50 2 इंटू 5 के पावर 2 और 2 के पावर 1। तो यहाँ पे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। इसका मतलब ये संख्या शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अब आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। 17/210 दिया है। कितना दिया है, 17 ने 77, 77/210। तो यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, 210 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएं तो 2 1 2, 0 2 5 10। फिर अब देखिए यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, लेकिन 3 से लग जाएगा। तो 3 तिया 9, 1 उधर गया तो 15 हो गया, 3 पंचे 15। अब देखिए 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगेगा। 7 पंचे 35। यहाँ आप देखिए तो 210, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसके अलावा 3 और 7 भी आ गए थे, इसलिए ये अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और आ जाइए अब हम सेकेंड नंबर पे चलते हैं। तो सेकेंड नंबर बोल रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। दशमलव प्रसार अब लिखना है जो शांत है। तो शांत इसमें कौन कौन सा था, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 भी नहीं है, 6 है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है बट 10 नहीं है। तो जो जो शांत है उसको हमको बोल रहा है दशमलव प्रसार में लिखने के लिए, और इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, ठीक। अब आ जाइए हम 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 नंबर बोल रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। पहले तो हमको ये देखना है, ये 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। पहले तो ये हमको देखना है ये क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, पहले तो हमको ये देख लेना है। उसके बाद यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे क्या p/q
P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे कितना दिया है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आगे ये नहीं भरेगा, इसका मतलब ये शांत है, कहीं लास्ट में जाके ये समाप्त हो चुका है। तो समाप्त हो चुका है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे हम 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को अगर पॉइंट हटाएंगे तो इसके बट्टा में हम लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0। जितना ऊपर में संख्या होगा उतना 0 बैठा देना है। तो ये क्या है, दशमलव P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आ जाइए 2 नंबर क्वेश्चन पे। अब 2 नंबर में देख लिए 0.120 1200 1200 1200, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या रिपीट हो रहा है, एक के अलावा एक, मतलब अनावर्ती है। तो इसका मतलब 1 2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 2 आ रहा है, फिर 0 0 आ रहा है। तो ये परिमेय संख्या है ही नहीं, तो इसे P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है। और यहाँ पे भी अगर किसी भी संख्या के ऊपर में ये लाइन है ना, तो इसका मतलब ये होता है ये संख्या रिपीट होगा, ये संख्या क्या होगा, रिपीट होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे रिपीट है, इसका मतलब इतना संख्या के बाद फिर ये रिपीट होगा, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। नहीं, परिमेय संख्या ये होगा, लेकिन इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1, तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 का 4 एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4 पूरा सल्यूशन कर चुके हैं। तो आप लोग जाइए, विजिट कीजिए और अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।